नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली भारतीय उद्योगपतियों में गिने जाने वाले स्टील के लक्ष्मी निवास मित्तल 3 दशक से ज्यादा समय तक ब्रिटेन में रहते हुए वहां की अमीरी की पहचान बन रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटेन की बदलती टैक्स नीतियों ने हालात ऐसे बना दिए कि देश के 8वें सबसे अमीर शख्स यानी 1.90 लाख करोड़ की नेटवर्थ वाले मित्तल यूके छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक अरबपति के पलायन की कहानी नहीं, बल्कि ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों पर उठ रहे गंभीर सवालों की गूंज है। दुनिया के सुपर रिच आखिर क्यों दुबई जैसे टैक्स फ्री देशों को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं? और क्या सच में लेबर सरकार की नीतियों ने ब्रिटेन को अमीरों के लिए अनअट्रैक्टिव बना दिया है? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी थी जिसने किंग ऑफ स्टील को भी ब्रिटेन से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय अरबपति दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जिस प्रभाव के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, उसमें सबसे उल्लेखनीय नामों में से एक है भारतीय मूल के स्टील टाइकून लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम। राजस्थान में जन्मे लक्ष्मी मित्तल ने 4 दशकों से ज्यादा समय तक अपने साम्राज्य को वैश्विक स्तर पर फैलाया और स्टील उद्योग के किंग ऑफ स्टील के रूप में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में सम्मान के साथ देखा जाता है। जी हाँ, मित्तल 1995 में ब्रिटेन आ गए थे और फिर लंदन को अपना स्थायी ठिकाना उन्होंने बना लिया। वहां से उन्होंने आर्चलेयर मित्तल जैसे विशाल उद्योग को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित किया। लेकिन 3 दशकों से ज्यादा समय तक ब्रिटेन को अपना घर मानने वाले इस उद्योगपति ने अब अचानक यूके छोड़ने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन को अलविदा कहने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ब्रिटेन की बदलती टैक्स नीति बताई जा रही है। ये खबर सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं कि एक अरबपति देश छोड़ रहा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये कदम ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों, टैक्स स्ट्रक्चर और सियासत के लिए एक चौंका देने वाला संकेत माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मित्तल ब्रिटेन के किसी मामूली अमीर शख्सियत में गिने जाते हैं। वे 2025 रिच लिस्ट में 15.4 अरब पाउंड यानी करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी मौजूदगी ब्रिटेन के उद्योग जगत और राजनीतिक हलकों में भी बेहद प्रभावशाली मानी जाती रही। परंतु अब लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद जो टैक्स बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उनकी वजह से मित्तल जैसे वैश्विक उद्योगपति चिंतित है और इसी कारण उन्होंने यूके छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में चांसलर रेचल रिवर्स जिस तरह वित्तीय घाटे के 20 अरब पाउंड के अंतर को भरने के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है, उसने देश में बसे अरबपतियों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। बीते साल आम चुनाव में लेबर की जीत के बाद ही संकेत मिलने लगे थे कि अब नया बजट सुपर रिच पर सख्ती लाएगा। कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी, अपने वेंचर बेचने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए टैक्स रिलीफ में कटौती और फैमिली बिजनेस को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने पर नए टैक्स जैसी घोषणाओं ने पहले ही अमीरों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। लेकिन असली हलचल उस समय मची जब ये खबर आने लगी कि चांसलर अपने आगामी बजट में एक एग्जिट टैक्स भी शामिल कर सकती है। इसके तहत ब्रिटेन छोड़ने वाले अरबपतियों पर 20% तक टैक्स लगाया जा सकता है। ये संभावित है दुनिया के सबसे सख्त टैक्स कानूनों में से एक हो सकता है, क्योंकि इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी अमीर व्यक्ति बिना अपनी वैश्विक संपत्तियों पर भारी टैक्स दिए ब्रिटेन से बाहर ना जा सके। इसी संभावना ने कई बड़े उद्यमियों को ब्रिटेन से पलायन की योजना बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स कहती है कि लक्ष्मी मित्तल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आयकर या कैपिटल गेन टैक्स नहीं। उनके बहुत करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मित्तल की सबसे बड़ी चिंता इनहेरिटेंस टैक्स है, जिससे ब्रिटेन में मृत्यु के बाद व्यक्ति की वैश्विक संपत्ति पर 40% तक लगाया जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई अरबपति अपनी दुनिया भर की संपत्तियों का उत्तराधिकारी अपने बच्चों को सौंपना चाहता है, तो उसे अपनी कुल संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। यह नियम दशकों से विवाद का विषय रहा, लेकिन लेबर सरकार द्वारा इसे और सख्त किए जाने की आशंका के बाद यह चिंता कई गुना बढ़ गई है। अरबपतियों के सलाहकारों का कहना है कि इनहेरिटेंस टैक्स ब्रिटेन में अमीरों के लिए सबसे असहनीय टैक्स है, क्योंकि इससे परिवारों की पीढ़ियों द्वारा बनाई गई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हर साल में सरकार के पास चला जाता है। इसके उलट यदि वही व्यक्ति दुबई, स्विट्जरलैंड,
मोनाको या फिर टैक्स फ्रेंडली देशों में रहता है तो उसे वैश्विक संपत्ति पर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ता। इस अंतर ने ही अमीरों के लिए देश बदलने को एक आर्थिक रणनीति में बदल दिया है। वहीं दुबई की ओर मित्तल का झुकाव अचानक नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके पास पहले से ही दुबई में एक आलीशान हवेली है और हाल ही में उन्होंने यूएई के नया आइलैंड में एक नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी यहां पर निवेश किया है, जहां उन्होंने विशाल जमीन के हिस्से खरीदे। दुबई वैश्विक स्तर पर टैक्स फ्री जीवन शैली, राजनीतिक स्थिरता, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। भारतीय मूल के कई उद्योगपति वहां अपने ऑफिस, फैमिली होम और बिजनेस गतिविधियां शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दुबई भारत के बेहद करीब है, जिससे भारत से जुड़े व्यवसाय या पारिवारिक संबंध भी आसानी से बनाए रखे जा सकते हैं। मित्तल के पास लंदन के केस्टिंगटन पैलेस गार्डन्स में देश के सबसे महंगे घरों में से एक घर मौजूद है, जिसे बिलियनर्स रो कहा जाता है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे महंगे आवासीय इलाकों में शामिल है, लेकिन इस आलीशान जीवन शैली के बावजूद यदि टैक्स नीतियां ही रहने लायक न रहे तो संपत्ति की विलासिता भी लोगों को बांध कर नहीं रख पाती। लक्ष्मी मित्तल के इस कदम ने ब्रिटेन की राजनीति में एक नए तरह की बहस छेड़ दी है। देश के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल ने खुद स्वीकार किया कि वे अरबपतियों के देश छोड़ने की खबरों से चिंतित है। उन्होंने कहा, उन्हें दुख होता है कि जब किसी को सफलता पाने के लिए ब्रिटेन छोड़ना पड़ता है, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि टैक्स नीतियों ने इस प्रवृत्ति को तेजी से आगे बढ़ाया है। ब्रिटेन में पहले ही कई सफल उद्यमी देश छोड़ चुके हैं। इनमें रेवोल्यूट के संस्थापक निक स्टेरोन्स्की और एम्प्रोबल आई के संस्थापक हरमन नरूला शामिल हैं, जो हाल ही में दुबई जैसे टैक्स अनुकूल देशों की ओर जा चुके हैं। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सुपर रिच लोग सिर्फ टैक्स रेवेन्यू के स्रोत नहीं होते, बल्कि वो देश में बड़े स्तर पर रोजगार, निवेश, बिजनेस अवसर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं। जब ऐसा व्यक्ति देश छोड़ता है तो उसकी अनुपस्थिति एक बड़ा आर्थिक रिक्त स्थान पैदा कर देती है। लक्ष्मी मित्तल के यूके से जाने की खबर ने एक और बहस को जन्म दे दिया है। नॉन डोम स्टेटस का अंत ये 2000 साल से भी पुरानी ब्रिटिश व्यवस्था थी। इसके तहत ऐसे लोग जिनका मूल घर विदेश में है, उन्हें ब्रिटेन में रहते हुए भी अपनी विदेशी आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह व्यवस्था भारत, मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य देशों के धनी लोगों को ब्रिटेन में बसने के लिए प्रोत्साहित करती थी, लेकिन लेबर सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है, जिससे वैश्विक संपत्ति रखने वाले अरबपतियों पर सीधा असर पड़ रहा है। नॉन डोम स्टेटस के हटने का मतलब है अब विदेश में कमाई गई आय भी ब्रिटेन में टैक्स के दायरे में आएगी, जो बड़े स्तर पर अरबपतियों की टैक्स देनदारी बढ़ा देती है। मित्तल जैसे बिजनेस टाइकून जिनकी कंपनियां 60 से अधिक देशों में फैली हुई है, वो ऐसी टैक्स व्यवस्था सीधे तौर पर उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मित्तल का यह फैसला केवल ब्रिटेन की नीतियों के विरोध में नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी है। जब किसी देश की टैक्स नीति इतनी सख्त हो जाए कि वह अमीरों को आकर्षित करने के बजाय बाहर धकेलने लगे, तो ऐसे फैसले आम हो जाते हैं। दुनिया भर में भी सुपर रिच लोगों के पलायन की ये प्रवृत्ति तेजी से आगे बढ़ रही है। वो ऐसे देशों की ओर जा रहे हैं जहां स्थिरता, कम टैक्स, अनुकूल व्यापारिक नियम और उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली उपलब्ध है। दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और मोनाको जैसे देश आज दुनिया के रईसों के पसंदीदा ठिकाने बन गए हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और वहां से पूंजी पलायन लगातार बढ़ रहा है। लक्ष्मी मित्तल का यह निर्णय ब्रिटेन के लिए सिर्फ एक अरबपति को खोने की कहानी नहीं, बल्कि यह आने वाले वर्षों में ब्रिटेन की आर्थिक छवि पर पड़ने वाले असर की भविष्यवाणी भी है। मित्तल का जाना उस अंतर को उजागर करता है जो टैक्स नीतियों और बिजनेस वातावरण के बीच पैदा हो चुका है। ये कहानी इस सच्चाई को सामने रखती है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूंजी और निवेश वही जाते हैं जहां उनकी अधिक सुरक्षा, अधिक स्वतंत्रता और कम टैक्स मिले। ब्रिटेन लंबे समय तक दुनिया के अमीरों का आकर्षण रहा, लेकिन नई टैक्स नीतियों ने उसकी इस चमक को फीका कर दिया है। मित्तल का निर्णय उस बदलते अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य का संकेत है, जहां सरकारें जितनी तेजी से टैक्स बढ़ा रही हैं, उसमें भी तेजी से सुपर रिच देश बदल रहे हैं। आखिर में लक्ष्मी मित्तल का ब्रिटेन छोड़ने का यह कदम केवल किसी एक अरबपति की निजी रणनीति नहीं, बल्कि ये बड़े बदलाव का संकेत है जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में चुपचाप घट रहा है।
टैक्स नीतियां जब प्रोत्साहन देने के बजाय बोझ बन जाती हैं, जब सरकारें विकास से ज्यादा नियंत्रण को प्राथमिकता देने लगती हैं और जब वैश्विक पूंजी को स्थिरता, सम्मान और लचीलापन कहीं नहीं दिखाई देने लगता, तब ऐसे फैसले अनिवार्य हो जाते हैं। मित्तल का जाना ब्रिटेन की प्रणाली में मौजूद उस असुरक्षा को उजागर करता है जिसे देश वर्षों से नजरअंदाज करता आया है। और ये केवल ब्रिटेन की कहानी नहीं, ये उन तमाम देशों के लिए चेतावनी है जो मानते हैं कि पूंजी और प्रतिभा को नीतियों के दम पर रोका जा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब कोई सीमा अस्थायी नहीं, कोई ठिकाना अंतिम नहीं और कोई टैक्स व्यवस्था अपरिहार्य नहीं। स्टील टाइकून का ये निर्णय एक गहरी सच्चाई कहता है कि आज की दुनिया में धन वहां नहीं रहता जहां संपन्नता का इतिहास है, बल्कि वहां जाता है जहां भविष्य सुरक्षित दिखता है। ऐसे एक फैसले में केवल एक घर बदलने की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे आर्थिक युग के बदलते समीकरण दर्ज है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। नमस्कार।